हाँ जी, ये है प्रश्नावली 4.1 एनसीईआरटी बुक है, क्लास 10th का ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघातीय समीकरण है या नहीं। अब हमें को एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसको आपको दिखाना है कि द्विघातीय समीकरण है या नहीं। आपको जांच करनी है इसकी कि द्विघातीय समीकरण है क्या नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम इसके दो क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, तो हमें इसका द्विघातीय समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये द्विघातीय समीकरण का क्या होता है, मानक रूप होता है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी जो है रैंडमली नंबर होते हैं जिनको हम रियल नंबर से डिनोटेड करते हैं। ये रियल नंबर्स होते हैं और ये इसमें एक एक चर होता है। ठीक है, तो ये एक चर में है तो द्विघातीय समीकरण। और द्विघातीय समीकरण किस लिए, क्योंकि इसकी एक्स की जो मैक्सिमम पावर है, जो अधिकतम घात है वो क्या है, 2 है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, द्विघातीय समीकरण। ठीक है, अब देखिए इसको हमें कैसे शो करना है कि ये द्विघातीय समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3। ठीक है, अब देखिए इसमें सिंप्लीफाई इसको हम करेंगे तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए हमें एक आइडेंटिटी याद होगी आपको, जो हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी। एक आइडेंटिटी होती है d प्लस एफ और g प्लस एच। ठीक है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होता है तो सबसे पहले इसको हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इसको इसके मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपली है, आपने पिछले साल किया होगा, जैसे d को g से किया, ठीक है, d को h से किया, फिर f को g से किया, फिर f को h से किया। ठीक है, ये आपको आइडेंटिटी याद होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसको देखिए कैसे करना है, पहले x को इन दोनों से करना है तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो x आएगा। अब -2 को इन दोनों से करना है तो -2 को x से करेंगे तो माइनस का 2x, -2 को +1 से करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, इधर भी सिंपली वही अपने को आइडेंटिटी लगानी है हमको। तो x को x से करेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर आएगा, x को 3 से करेंगे तो प्लस का 3x आएगा, माइनस को 1 से। देखिए इसमें माइनस का विशेष आपको ध्यान रखना है, जिसमें गलती होने के चांस रहते हैं। देखिए -1 को हम प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का x आएगा। ठीक है, -1 को +3 से करेंगे तो ये माइनस का 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस को प्लस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, चिन्हों का भी आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए ये जितने भी पद हैं या जितने भी टर्म है, मैं इनको इधर ट्रांसफर कर लेती हूँ, पक्षांतरण कर लेती हूँ, इधर ले आती हूँ। ठीक है, तो ये तो मैं ऐसे ही ऐसा लिखूंगी, ये एक्स स्क्वायर है। अब देखिए ये एक एक्स है, ये माइनस का 2x। जब इसको हम सरल करेंगे तो ये आएगा माइनस का x। देखिए प्लस और माइनस अलग अलग है, और ये 2x है और ये x है। x का मतलब 1 होता है। अब 2 में से 1 को जब हम माइनस करेंगे तो 1x आएगा। ठीक है, ये एज इट इज आएगा। अब इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन कर लेती हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ आके माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का 3 है, यहाँ आके माइनस का 3x हो जाएगा। ये माइनस का x है तो इसको जब हम इधर लाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा। ये माइनस का 3 है, इधर लाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ठीक है, इक्वल टू में 0 लिखेंगे क्योंकि कुछ नहीं बचा है। अब देखिए सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर देखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का है या माइनस का है, और एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का एक्स है, ये माइनस का 3x है, और ये x है। तो देखिए पहले माइनस माइनस को हम प्लस करेंगे तो 3 और 1 4x हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 4x, ये प्लस का x बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ अब ये है माइनस का 2 और प्लस का 3, तो इसको हम सरल करेंगे तो ये आएगा +1। ठीक है, एक माइनस का एक प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और साइन उसका आएगा जो कि बड़ी संख्या है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब ये माइनस का 4x है, x है, तो इनको सरल करेंगे हम तो ये माइनस का 4x है, और एक x इसमें से लेस होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3x + 1 = 0। ठीक है, अब देखिए इसकी हम मानक रूप से तुलना करते हैं। मानक रूप हमारे पास ये है मानक रूप। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम देखेंगे कि x की जो मैक्सिमम पावर है,
x की जो अधिकतम घात है वो 2 नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या है, सिर्फ कुछ नहीं है तो 1 हम लगाते हैं तो इसकी मैक्सिमम घात क्या है, 1 है, इसीलिए ये क्या है, द्विघातीय समीकरण नहीं है, ठीक है। अगर आप इसका रीजन लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो चर x है उसकी अधिकतम घात क्या है, 2 नहीं है, इसीलिए ये द्विघातीय समीकरण नहीं है, ठीक है। आया आपको समझ में? सिंप्लीफिकेशन है ओनली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। अगर यदि आपको समझ में आया, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो शॉर्ट वीडियो में मैंने डाल रखे हैं इसके नोट्स, आप वहाँ जाकर लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।